नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों तारीख है 14 जुलाई 2024 और यहाँ पे 15 जुलाई 2024 सोमवार मंडे के लिए 3 स्टार सेक्शन में 3 स्टॉक्स इंट्राडे के लिए सेलेक्ट कर लिया दोस्तों। उसके इंट्राडे लेवल बताने से पहले डिस्क्लेमर ध्यान से सुने, कोई पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह बिल्कुल यहाँ पे नहीं है। अगर आप मेरे उन स्टॉक्स और उन लेवल पर ट्रेड करते हैं तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर ले, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी मेरे या मेरे चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। तो वीडियो को शुरुआत करने से पहले बता दूं कि मेरे टेलीग्राम चैनल आर के ट्रेडिंग और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप आर के ट्रेडिंग व्हाट्सएप चैनल पर आपका स्वागत है। फ्री ऑफ कॉस्ट में एजुकेशनल वीडियोस और लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो चलिए शुरुआत करता हूं एक एक करके। तीनों स्टॉक 3 स्टार सेक्शन में 15 जुलाई के लिए। बायोकॉन सबसे पहला स्टॉक है। बायोकॉन सिलेक्शन रीजन, उम्मीद आप मेरे अगर पुराने व्यूअर हैं तो समझ गए होंगे, जो नए व्यूअर हैं उनको समझा देता हूँ। देखिए ये 15 मिनट का चार्ट है, सिलेक्शन रीजन समझिए। 15 मिनट का चार्ट पे आप इस एरिया पे ध्यान दीजिए, इस एरिया को ये ब्रेक नहीं कर रहा था, नहीं कर रहा है ना, रिजेक्शन ले रहा था ना। चलिए मैं यहाँ पे इस एरिया को ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ, है ना, रिजेक्शन लेता हुआ नजर आया। तो यहाँ से ये रिजेक्शन ले लिया, फिर यहाँ से रिजेक्शन लिया, उसी एरिया को ये ब्रेक है। तो ये जो रिजेक्शन लिया क्या बन गया, रेजिस्टेंस। तो अब इसके ऊपर ये क्लोज कर रहा था, क्या बन गया, सपोर्ट। क्योंकि यहाँ से जब नीचे आता है तो इस एरिया से फिर बाउंस करता है, तो ये तो सपोर्ट हो गया, क्योंकि वो पहले दुश्मन था अब दोस्त बन गया। फिर ऊपर से अच्छा खासा रैली बनाता हुआ ऊपर गया और अब देखिए उसी दोस्त के पास वापस आ गया सपोर्ट लेने, फिर उसी से बाउंस। तो दोस्त ने काम किया भाई, बाउंस दे दिया, फिर सपोर्ट, फिर बाउंस, फिर सपोर्ट, फिर बाउंस, फिर उसी के आसपास है। तो अगर इसको अगर ये तोड़ देता है तो क्या होगा, फिर से वापस रेजिस्टेंस हावी हो जाएगा, अदरवाइज फिर यहीं से क्या हो जाएगा, बाउंस कर जाएगा। अब समझ में आया सिलेक्शन रीजन। तो आपको चार्ट देखना है अलग अलग तरीके से, तभी आप समझ पाएंगे। तो बाइंग जो लेवल बनेगा बायोकॉन में 353 के ऊपर, बाय अब 353, 353 के ऊपर बाइंग बनेगा। चलिए मैं वापस ले आता हूँ। 353 के ऊपर खरीदना है, इस बात को ध्यान रखें बायोकॉन को। और स्टॉप लॉस 350 रुपए का ले सकते हैं, 350 रुपीज का। और जो टारगेट होगा पहला वो 356, 356, 356, दूसरा 359, 359 और 362, 362 रुपए का। अगर ये नीचे के एरिया को ब्रेक करता है तो हम लोग सेल करेंगे, और सेल का जो लेवल होगा 348 के बिलो, सेल बिलो 348। जो स्टॉप लॉस होगा वो 351, 351 का हो जाएगा। और जो टारगेट होगा वो 345, 345, दूसरा 342, 342 और तीसरा 339, 339 रुपए का। शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी आपको ट्रेड को अवॉइड करके चलना है, उसके बाद एक स्टॉक बाइंग या सेलिंग लेवल को एग्जीक्यूट करें तो ट्रेड करें, अदरवाइज ट्रेड को आप अवॉइड कर दें। तो ये पहला स्टॉक हो गया बायोकॉन। दूसरा स्टॉक की तरफ बढ़ता हूं और उसका नाम मैं आपके सामने में लेकर आता हूं। उसका नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा, यानी बैंक बी। क्या नाम है, बैंक बी, बैंक ऑफ बड़ौदा। सिलेक्शन रीजन समझते हैं पहले। अगर आप इसको डेली के चार्ट पे देखिए, फिर आपको समझ पाएगा बढ़िया से। डेली के चार्ट पे अगर आप ध्यान से देखते हैं तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने 2 बार इस एरिया को, जहां पर अभी सस्टेन कर रहा है लास्ट टाइम, आप देखिए ध्यान से, है ना, मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया, मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया, डेली के चार्ट पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया और मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया। लेकिन ये 2 बार सिर्फ इस एरिया के नीचे फॉल्स गया नीचे और फिर वापस इसके ऊपर क्लोज कर गया। तो इसका मतलब ये एरिया सपोर्ट ले रहा है, तभी तो उसके ऊपर क्लोज कर रहा है। और अब लास्ट टाइम इसके पास में ही क्लोज कर रहा है। तो अगर ये फिर से तोड़ गया तो क्या होगा, इतना बार का सारा सपोर्ट टूट जाएगा, अदरवाइज फिर से ये बाउंस करके ऊपर जा सकता है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा अगर ऊपर के लेवल 253 को ब्रेक करता है तो बाय करेंगे, बाय 253। जो स्टॉप लॉस होगा वो 251, 251 का होगा। और जो टारगेट होगा 255, 255, दूसरा 257, 257 और तीसरा 259, 259 का। इन केस अगर ये नीचे के एरिया को ब्रेक करता है तो सेल करेंगे, और सेल का लेवल होगा 250 के बिलो, सेल बिलो 250। जो स्टॉप लॉस होगा वो 252, 252 का होगा। और जो टारगेट होगा वो 248, 248, दूसरा 246, 246 और तीसरा 244, 244 रुपए का। फर्स्ट टारगेट के पास भी स्टॉक पहुंचता है तो जरूर अपना 50 to 70% क्वांटिटी बुक कीजिए, बाकी का आप अपना स्टॉप लॉस टेल करके चल सकते हैं। तो ये है सेकेंड स्टॉक बैंक ऑफ बड़ौदा। तीसरा और फाइनल स्टॉक की तरफ बढ़ता हूं और उसका नाम है अपोलो टायर। देखिए अपोलो टायर का सिलेक्शन रीजन भी समझते हैं। तो इसको भी आप चाहें तो 15 मिनट के चार्ट पे देखें, कोई दिक्कत नहीं। इसे डेली के चार्ट से ही आपको समझ में आ जाएगा। देखिए डेली के चार्ट पे कितना जबरदस्त सपोर्ट ले रहा है, एकदम बाउंस, फिर से आया नीचे, फिर सपोर्ट, फिर बाउंस, फिर वहीं पे आया, फिर बाउंस, फिर उसी के आसपास आ गया। तो सपोर्ट पर अभी सारे स्टॉक्स आए हुए हैं, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा खींचा था नीचे की तरफ, इसके वजह से। अगर ये सपोर्ट से बाउंस कर जाता है अपोलो टायर
तो 523 वो एरिया होगा जिसके ऊपर खरीदारी बनेगा बाय 523। स्टॉप लॉस 519 519 का होगा, जो टारगेट होगा 527 527, दूसरा 531 531 और तीसरा 535 535 का। इन केस अगर ये नीचे के एरिया को ब्रेक करता है तो हम लोग सेल करेंगे और सेल का लेवल होगा 516 के बिलो, सेल बिलो 516। जो स्टॉप लॉस होगा वो 520 520 का होगा और जो टारगेट होगा 512 512, दूसरा 508 508 और तीसरा 504 504 रुपए का। तो सिलेक्शन रीजन समझ में आ गया होगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपना स्टॉक्स इस हिसाब से निकाल लीजिए, देखिए कौन कौन सा स्टॉक इस तरह से है, उसके लेवल निकालिए, उस पर ट्रेड करिए तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। बाकी मेरा तो है ही, है ना। तो अगर ये तीनों ही स्टॉक पसंद आया हो तो मुझे कमेंट करके बताएं और बिना स्टॉप उसके ट्रेड करने की गलती ना करें। याद रखें जो प्रॉफिट बुक नहीं करते ना वो लास्ट में लॉस बुक करते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेता हूं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।